हालेलुया। हालेलुया। ये मौसम का वजह से हो रहा है या मिनिस्ट्री में ज़्यादा जोर लगा के बोलने से हो रहा है, पता नहीं है। गला जो है, जो मेरा आवाज़ नहीं है, नकली आवाज़ निकल रहा है, फटा आवाज़ है। फिर भी इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले समय कोकराझार और ये भूटान एरिया में ऐसे मिनिस्ट्री विजिट में गया था। वहाँ लोगों को देख करके बहुत दुख भी लगा। जिंदगी बहुत तकलीफ में है, फिर भी वो लोग परमेश्वर को छोड़ता नहीं है। जैसे हम जैसों का घर जैसा नहीं है, जैसे मकान से बनाया हुआ अलग सा है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। कोई वो लोग प्लास्टिक से बनाया हुआ घर में रहते हुए भी परमेश्वर का सेवा में, स्तुति आराधना में हमेशा लीन रहता है और प्यासा है प्रभु के लिए। उसको देखकर मैं एक्चुअली खुद सीखा हूँ कि प्रभु में कितना गहरा होना चाहिए इंसान को। तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, जो आज का वचन है। मौत बहुत ही यूनिक है, लोग तभी का सीना बनाई। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन को शायद ही कहीं बोलता होगा, पता नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ मौत के बारे में। सीना में लगा, सीना भी एक हुआ। उसको जानने के लिए एक बात क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि इन लोगों को कापा लगाए दिखाई दे रहा ना, लेकिन इसको गलत साबित करने वाला है। ना आप मुझे देख सकते हैं, ना मैं आपको देख सकता हूँ। ऐसे कैसे होगा? दिखाई तो दे रहा है, लाल जैकेट पहना हुआ है, अंदर स्पोर्टिंग येलो है आपका, कैसे दिखाई तो दे रहा है। ये सच है, दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से दिखाई दे रहा है, ये परमेश्वर का नहीं जानने वाला लोग जिस तरह से देखते हैं वैसा देखने से दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रभु का राज्य में जो सच में एंट्री हो चुका है और जिंदगी का अहमियत को जानता है, जिंदगी और मौत के बारे में जानता है, उसको पता है कि आप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ना मैं आपको देख पा रहा हूँ, ना आप मुझे देख पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये सच नहीं होता तो इतना तकलीफ करके परमेश्वर को खोजने का और तपस्या करने का, डेडिकेशन करने का, शारीरिक इच्छाओं को, लालसाओं को मारकर प्रभु का बताया और राज्य में चलने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर इंसान मरता है तो भी जरूरी नहीं है। जैसे हम जानते हैं मौत, इंसान मर जाते हैं, हम बोलते हैं कि मर जाते हैं इंसान। अगर ऐसा है तो भी कायनात पर रचने वाले प्रभु को खोजने की कोई आवश्यकता, जरूरत नहीं है। गौर से समझिए, जिस तरह से मैं अभी मैंने कहा, ना आप मुझे देख पाते हैं, ना मैं आपको देख पाता हूं। मैं आपका शरीर को देख पा रहा हूं और आप मेरे शरीर को देख पा रहे हैं। हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये शरीर हम नहीं है। ये जो शरीर है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम आदि में गाते हैं, मौका बुर्सी करेगा बुरे। मेरा शरीर जो है मिट्टी का है। जब हम कहते हैं कि मेरा शरीर, इसका मतलब जैसे किसी चीज को हम कहते हैं कि मेरा, जैसे ये मेरा नोटबुक है, तो ये नोटबुक मैं नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये नोटबुक मैं नहीं हूं, ये नोटबुक अलग है। उसी तरह मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूं। इसका मतलब आप और मैं, हम लोगों का मृत्यु कभी नहीं होगा। आपका ना मेरा मौत कभी नहीं होगा, कभी नहीं मरेंगे हम। हालेलुया। हम अमर हैं। We are for eternal। हम सब है अनंत काल के लिए। इसलिए क्रिश्चियन होने का मतलब यही है, मौत नहीं है। क्रिश्चियन होने का कारण भी यही है। अगर मर जाना है, खत्म हो जाना है, विनाश हो ही जाना है, तो क्या जरूरी है ईश्वर को खोजने का? अपना मस्ती से जिंदगी जैसा चाहता है वैसा जी करके नासी हो जाना है, लुप्त हो जाना है, तबाह हो जाना है, खत्म हो जाना है। तो अपना इच्छाओं को पूरा करके, शारीरिक इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करके जिंदगी में हर तरह का ऐसा आराम का जिंदगी को जीते हुए इस संसार से चला जाना अच्छा है। हालेलुया। लेकिन ना मौत आपकी होगी ना मेरी होगी, इसलिए हम अमर हैं।
इसलिए हमें क्रिश्चियन होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि क्रिश्चियन इसलिए होना है क्योंकि यीशु का अलावा जीवन देने वाला कोई नहीं। अभी जब मौत ही नहीं होना है तो फिर जीवन का बात कहां से आ जाता है यहाँ पे? वो इसलिए आ जाता है, दो रास्ता है, एक स्वर्ग का, एक नरक का रास्ता है। तो इस बिना शरीर से निकल के एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने के बाद इस शरीर से हम निकल जाएंगे। निकलने के बाद दो रास्ता होगा, एक स्वर्ग का, एक नरक का। तय करना है, कब तय करना है? जब हम इस शरीर में हैं तब तय करना चाहिए। फैसला उस समय करना है कि आपको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। हालेलुया। इसलिए नरक जाने के लिए तो पहले से ही हम अपना माँ का पेट से नरक का आधार कार्ड लेके पैदा हुआ है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमारे पास वो आधार कार्ड नहीं है। और नहीं है तो कहाँ बनवाना है बोलने से किसी ग्रंथ में आज तक मुझे ये बात को मिला नहीं है। अगर कोई मिलता है, कहीं मिलता है तो मुझे भी बताइएगा, जरूर मैं देखना चाहूंगा। जैसे जॉन 14:6 में लिखा गया है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट फ्रॉम मी बट बाय मी ओनली। आई एम द जो है आर्टिकल है। अभी एकमात्र रास्ता है यीशु और एकमात्र जीवन है। हालेलुया। एकमात्र रास्ता है, एकमात्र सत्य है और एकमात्र जीवन है। कोई भी पिता के पास यानी स्वर्ग द्वार प्रवेश नहीं कर सकता है, सिर्फ यीशु के द्वारा ही प्रवेश कर सकता है। इसलिए यीशु में आना जरूरी है। हालेलुया। और जब वो यहाँ कहता है आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, लाइफ यानी जीवन, तो जब मौत ही नहीं होगा तो यहाँ जीवन के बारे में क्यों कहा जा रहा है? If there is no death, then why this is spoken about the life in this verse? अगर मौत नहीं है तो जीने का बारे में कैसे यहाँ बताया जा रहा है? इसके ये जीवन का मतलब होता है कि अनंत जीवन, जहाँ सुखमय जिंदगी होगा, जहाँ तकलीफ, मुसीबत, रोना धोना, हर तरह का पीड़ा जो पाप की वजह से इस संसार में इंसानों में आया है, उसमें से इंसान को मुक्ति मिलेगा। That is the life. Praise the Lord. इसलिए मौत अलग चीज है। तो जो लोग इसको जो लोग इसको नहीं मिलता है, जो नहीं पाता है इसे, जो यीशु को नहीं पाता, इसका मुताबिक अगर यीशु ही रास्ता है और सत्य है और जीवन है तो यीशु को ही पाना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे हमें बालक जाना हो तो हमें यह बालक का यही रास्ता पकड़ना होगा। बालक जाने के लिए नीचे नहीं जा सकता है। उसी तरह स्वर्ग जाना हो तो यीशु का मार्ग को ही पकड़ना जरूरी है। इसलिए ना यह धर्म है, ना रिवाज है, ये कुछ नहीं है, बल्कि एक स्वर्ग जाने का रास्ता है जिसे इंसान को इस शरीर में रहते हुए चुनना है। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना आप मुझे देख पाते हैं, ना मैं आपको देख पाता हूँ, क्योंकि हम इस शरीर में, जब ये शरीर से निकलेगा तो दो रास्ता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो डिसीजन आपको लेना है और मुझे लेना है। ना हम किसी परिवार के लिए डिसीजन ले सकते हैं, ना हम किसी पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए भी नहीं, किसी के लिए हम लोग ये जो है डिसीजन नहीं ले सकता है। इसे खुद डिसीजन लेना होता है। हालेलुया। तो मौत का मतलब क्या है बोलने से? सेपरेशन, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। जैसे इस शरीर से हम अलग हो जाते हैं। Kalau kabur kalau ke ulu linjiku, dan minum sinap lalu dulu. बाइबल लो काम लो, ये एक मौत है, शरीर को छोड़कर निकल जाता है। हालेलुया। इसलिए और शारीरिक मौत का मतलब क्या होता है? शारीरिक मौत अलग अलग तरह का डेट है। मौत जो है अलग अलग होता है, मरना अलग अलग है। जैसे एक मौत जो है ये शरीर से हम निकल जाते हैं। जब शरीर से आत्मा प्राण निकल जाता है तो ये शरीर खत्म हो जाता है, यानी कि शरीर खत्म होने के बाद भी ये निकल जाता है आत्मा प्राण, तो ये शरीर मृत्यु का अवस्था में होता है। कुछ हिलता डुलता नहीं, इसका फंक्शन पूरा बंद हो जाता है। जो भी बॉडी में फंक्शन है वो बंद हो जाता है। जैसे जेम्स 2:26 में लिखा हुआ है, As the body without spirit is dead, so faith without action is dead. As the body without spirit is dead. बिना आत्मा का शरीर जो है मरा हुआ होता है। इसका मतलब जब मर जाते हैं, माने शरीर से जब आत्मा निकल जाता है, यह शरीर लाश बन जाता है। तो इसको बोलता है मरना। हालेलुया। इसे कहते हैं मरना।
लेकिन एक्चुअली मरता नहीं है आदमी मरता नहीं है, शरीर से निकल जाता है। तो इसको लोग मर गया बोल के रोते रहता है ना, वो मर गया करके रोते है कि नहीं। ऐसे नकली आंसू बहाने वाला भी मिल जाता है और नकली तारीफ करने वाला मिल जाता है, मर गया करके। मरता नहीं है इंसान, ये सिर्फ शरीर से वो अलग हो जाता है। आप 2 कोरिन्थियन 5:8 में पढ़ सकते हैं, फिलिपियंस 1:21-24। फिलिपियंस 1:21-24 चलिए देखते हैं। For to me, यहाँ पॉल कहता है, for to me to live is Christ and to die is gain। पॉल यहाँ कहता है कि मेरा जीवन जीना है, यहाँ जिंदगी के बारे में बोला गया है। तो यहाँ जो है ये आत्मिक जिंदगी के बारे में नहीं बल्कि शारीरिक जीवन जीने के बारे में, यहाँ शरीर जिंदा होने के बारे में बताया गया है। यहाँ कहता है कि मेरा जीने का मतलब शरीर में जिंदा रहने का, शरीर में रहने का मतलब जीने का, इस दुनिया में शरीर में रहकर जीने का, वो यीशु के लिए। यहाँ बहुत सा मैसेज को यहाँ दिया जा रहा है, जैसे शरीर में जिंदा रहना, यीशु में जिंदा रहना। तो जो लोग सत्य को नहीं जानता है, परित्राण का मतलब को, सेल्वेशन का मतलब को जो लोग नहीं जानता है और स्वर्ग का नरक का अंतर को नहीं माना, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा है नहीं, उन लोगों के लिए नहीं है ये, उन लोगों के लिए क्रिश्चियन जो सच में अपने आप को मसीही मानता है और मसीह में जीवन जीता है, उन लोगों के लिए कहता है कि जिंदा रहना, जीना जो है यीशु में जीना, यानी कि यीशु का इच्छाओं को पूरा करके उसका अनुसार जीवन जीना, इसे कहते हैं। हालेलुया। तो पौल अपना जीवन यीशु के लिए जिया है और जो सुनने वाला है कहते हैं कि हमें भी पौल की तरह यीशु के लिए जीना है। और पौल यहाँ कहता है कि to die is gain, मरने का मतलब, यहाँ पौल जो दाई मरने का जो बात किया जा रहा है यहाँ में, वो सच में मर जाना, जिस मौत को हम जानते हैं खत्म हो जाना, उसका बारे में नहीं है, बल्कि शरीर से अलग हो जाने का बात यहाँ किया जा रहा है। हालेलुया। तो पौल कहता है कि to die is to gain, मरने का मतलब फायदा होगा, मरने से फायदा होगा। लेकिन अब आमतौर पर इंसानी रूप से देखने से मरने से कैसे फायदा होगा? मरना तो कोई भी नहीं चाहेगा और किसी को मरते हुए कोई मर जाओ ऐसा विचार भी हमने रखते हैं। लेकिन यहाँ देखने से पौल जो है मरने से फायदा होगा, मतलब मरने से वो उसको पता है कि मर जाने का मतलब शरीर से निकल जाने का बाद वो जो परमेश्वर का राज्य में होगा तो उसको फायदा होगा, क्योंकि वहां अनंत सुख मिलेगा। हालेलुया। इसलिए पौल ने कहा कि जब वो जीता है तो यीशु में, यीशु के लिए जीता है और मरने से उसको फायदा है, तो बेनिफिट है उसको। लेकिन हम लोग जो है मर गया बोलने से रोता है और मरना नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ पौल को पूरा पता है कि मरने से उसका क्या होने वाला है, क्योंकि वो आत्मिक उसको वैल्यू मिलने वाला है। इसलिए पौल ने कहा to die is to gain। If I am to go on living in the body, यहाँ पूरा ध्यान से पढ़िए आपने। यहाँ कहता है कि going to live in the body, कंटिन्यू अगर मैं जी रहा हूँ इस शरीर में, this will mean fruitful labor for me, यानी कि fruitful फल देने वाला मेहनत होगा ये। यानी कि इसका मतलब यह है कि शरीर में जब तक मैं हूँ परमेश्वर के लिए काम करने वाला, जिससे फल निकलेगा, अच्छा फल निकलेगा, जो ईश्वर चाहता है ऐसा फल निकालने वाला, काम करने वाला मैं होऊंगा। Yet what shall I choose? I do not know। इसलिए उसको पता नहीं है कि क्या चुनना है। ये संसार में शरीर में रहने का जीवन को चुनना है या मर के प्रभु में जाना है उसको चुनना है, क्योंकि दोनों तरफ में उसका फायदा दिखाई दे रहा है। शरीर में अगर रहता है तो भी मेहनत करके, शारीरिक मेहनत करके परमेश्वर के लिए वो फल लाने वाला बनता है, और मर जाने का बाद भी, मतलब शरीर से निकल जाने के बाद भी वो परमेश्वर का राज्य को मिलता है। हालेलुया। तो बेनिफिट दोनों में दिखाई दे रहा है। इसलिए पौल को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा चुनना है। जैसे हम चुनते हैं, कपड़ा चुनते हैं, जैसे ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, किसको लेना है? हालेलुया। हिमिया लाता मैंने, धमिया लाता मैंने, हिता काम करो
tapku lai palagi ikaporo dia airan le mele kondem satisfy mai kaporo itu nana palagi ne हम कहीं रहो palagi बहुत सुंदर लग रहा है ऐसा बोलना पड़ेगा तब जाके satisfy होता है तो चुनने में तकलीफ होता है उसी तरह पॉल शारीरिक जीवन में जीते हुए भी परमेश्वर के लिए लाभदायक कार्य करता है इसलिए उसमें भी फायदा है मरने के बाद भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा इसलिए वो फायदा है इसलिए वो पता नहीं चल रहा है कौन सा चुनना है तो यहाँ दो चीज बहुत सा मल्टीपल मैसेज हमको यहाँ दिखाई दे रहा है डायलॉग लगा वर्ड ऑफ गॉड जो परमेश्वर का वचन जो है सिर्फ एक नहीं उनमें अनंत एंडलेस मैसेज वहां से निकलता है सुनने वाला का ऊपर में होता है कि वो किस तरह से उसको ग्रहण करता है हालेलुया I torn between the two I desire to depart and be with Christ which is better by far यहाँ कहता है कि मैं बीच में फट रहा हूँ फटे जा रहा हूँ बीच में कि किसको चुनना है मैं चाहता हूँ कि इस शरीर से ये कहता है कि मैं चला जाऊं और यीशु के साथ हो लूं क्योंकि जब तक नहीं जाएगा तब तक यीशु के साथ नहीं हो सकता है इसलिए वो कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं शरीर से निकल जाऊं और यीशु के साथ हो लूं जो ज्यादा फायदा है but it is more necessary for you that I remain in the body लेकिन आपके लिए ज्यादा फोन लिसनर्स को सुनने वालों को यह कहता है कि आपके लिए ज्यादा फायदा है कि मैं इस शरीर में रहूं आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है हालेलुया ऐसा क्यों बोला गया क्योंकि पौल का द्वारा परमेश्वर अपना सच्चाई को प्रकट करता है लोगों के सामने पौल के द्वारा परमेश्वर अपना असीम कृपा को प्रकट करता है तो जब प्रकट करता है तो सुनने वाला ग्रहण करने वाला के लिए ज्यादा फायदा है हालेलुया तो जैसे प्रीवियस वेडनेसडे को मुझे परमेश्वर ने कहीं भेजा मैं वहां चला गया तो कुछ लोग बीमार थे प्रार्थना किया उन लोगों को चंगाई मिला तो फायदा उन लोगों का हुआ मेरा काम तो है प्रभु को सेवा करना वहां नहीं करता तो भी कहीं और जाके जरूर करता लेकिन फायदा उन लोगों को हुआ जिन लोगों ने ग्रहण किया हालेलुया इसलिए पौल ये कहता है कि आप लोगों के लिए फायदा है कि मैं शरीर में ज्यादा रहूं लेकिन आजकल लोग जो है फायदा नहीं उठाता है फायदा ग्रहण नहीं करता है परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने वाला बहुत कम है हालेलुया प्रोसेस ये है वो है कुछ प्रोग्राम में भागने वाला बहुत होता है लेकिन परमेश्वर का वचन का पीछे भागने वाला बहुत कम है गिना चुना है convinced of this I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith यहाँ कहता है कि कंटिन्यू आपका विश्वास के लिए आपका सुख के लिए मैं सदा इसी तरह करता रहूं और इस शरीर में बना रहूं हालेलुया डायलॉग लगा बना ईश्वर आगोमी पूजीमाना अभी लगा प्रॉब्लम इसलिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे जानने दीजिए आपके वचन को समझने दीजिए मुझे ज्ञान दीजिए ऐसा प्रार्थना करना होता है जब तक आपका अंदर रिवलेशन नहीं आएगा परमेश्वर आपको ज्ञान नहीं देगा समझने का क्षमता नहीं देगा परमेश्वर का वचन को समझना इतना आसान नहीं है हालेलुया इसलिए संसार में बहुत सारे लोग सुनता जरूर है लेकिन समझता नहीं है देखता जरूर है लेकिन पहचानता नहीं है सुनना अलग बात है सुनने में अलग अलग तरह का होता है सुन रहा है लेकिन सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है लेकिन समझ पा रहा है कि नहीं हालेलुया कोई लोग सुनाई नहीं देता है कोई लोग सुनाई दे रहा है लेकिन समझ नहीं रहा ऐसा होता है तो क्रिश्चियन को सुनाई भी देना चाहिए समझना भी चाहिए क्रिश्चियन को इसलिए समझना बहुत जरूरी है और कैसे समझेगा जब पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा हालेलुया पवित्र आत्मा आपको समझाएगा क्योंकि पवित्र आत्मा जो है एडवोकेट है काउंसलर आपको सिखाने वाला आपके लिए खड़ा होने वाला वकालत करने वाला कंफर्टर आपको सुख देने कंफर्ट करने वाला विश्राम कराने वाला पवित्र आत्मा है और ज्ञान की ओर मार्ग में चलाने वाला भी पवित्र आत्मा है इसलिए जो पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होता है जो एनॉइंटिंग नहीं मिलता है बॉर्न अगेन नहीं होता है वो परमेश्वर का वचन को समझना उसके लिए मुश्किल है तो ये शरीर से प्राण निकल जाने से उसको फिजिकल डेथ बोला जाता है डेथ मौत का एक पहलू ये है कि when we come from the body जब हम शरीर से निकल जाते हैं तो वो एक मौत है यानी कि शारीरिक मौत शरीर जो है मिट्टी का है मिट्टी में चला जाता है और दूसरा जो है सेकेंड पॉइंट में स्पिरिचुअल डेथ
आत्मा का मौत, स्पिरिचुअल डेथ। आत्मा का मौत का मतलब क्या होता है? लोग जो है आत्मिकता से परमेश्वर से अलग हो जाता है, तो उसका मतलब है आत्मिकता से मर जाना, उसे स्पिरिचुअल डेथ कहा जाता है। पाप का वजह से परमेश्वर से रिश्ता टूट जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सोचते हैं, कुछ लोग जो है जो यीशु को नहीं जानता है और जो चर्च नहीं आता है या सेंटर में नहीं जाता है, उपवास नहीं करता, ये वो नहीं करता, वो एक्चुअली परमेश्वर से वो दूर है। हाँ, वो तो दूर है ही, लेकिन चर्च में आते हुए भी, परमेश्वर का सेवकाई में रहते हुए भी, उसका उपस्थिति में रहते हुए भी लोग जो है आत्मिकता से मरा हुआ होता है। हालेलुया, वो मरा हुआ होता है, पता नहीं चलेगा, देखने में बहुत विश्वासी लगेगा, लेकिन वो आत्मा में मरा हुआ होता है, क्योंकि उसका आत्मा परमेश्वर से कोई कनेक्शन नहीं। कैसे? क्योंकि जो इंसान परमेश्वर से कनेक्टेड रहता है, सबसे पहले वो इंसान दूसरों को प्यार करने वाला होता है। आप कुछ भी कीजिए, पहला सिम्टम है, क्रिश्चियन होने का पहला सिम्टम है कि उसका अंदर प्यार होगा। प्यार तो संसार वाले भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कोई कोई तो अपना किडनी भी दे देता है। आप सोच के देखिए कि क्रिश्चियन, अगर नॉन क्रिश्चियन जो यीशु को नहीं जानता है, वो अपना शरीर का एक पार्ट को भी दूसरों को डोनेट कर देता है फ्री में, तो यीशु को जानने वाला इंसान को क्या करना चाहिए? हालेलुया। को ईश्वरम केन्नो आईने मुंडगम आया कामना बिना वो कभी प्रभु का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आत्मा से मरा हुआ है। आत्मा से मरा हुआ इंसान जो है डिस्कनेक्टेड, परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड जो रहता है, वो कभी भी प्रभु की इच्छा में नहीं चलेगा। चर्च में होने से भी उसका बातचीत आत्मिक लोगों का सामने में उसका बात अलग होगा, मेल मिलाप कभी नहीं होगा। इसलिए आत्मा से डिस्कनेक्टेड रहने वाला लोग जो है उसे स्पिरिचुअल डेथ में काउंट किया जाता है, क्योंकि मर चुका है। हालेलुया। आत्मा से कोई संबंध नहीं, प्रभु में कोई संबंध नहीं, प्रभु के साथ में कोई इसका लिंक नहीं है। दैट इज स्पिरिचुअल डेथ। और इसे आप देख सकते हैं, जैसे एफिशियंस 2 verses 1 and 5, Isaiah 59 verse 1, Matthew 8:22 में आप देख सकते हैं। हालेलुया। इससे पहले रेवलेशन 20 verse 11 to 15 को आप देखते हैं। यहाँ Then I saw a great white throne, बहुत विशाल सफेद सिंहासन को यहाँ दिखाई दे रहा है, and him who was seated on it, और उसे जो इस पर विराजमान है। बहुत विशाल सफेद सिंहासन दिखाई दे रहा है, और इसमें जो विराजमान है, बहुत विराजमान है यीशु। Earth and sky fled from his presence, धरती और आकाश इसके मौजूदगी से भागने लगता है। जब हम वर्शिप करते गाते ना, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार की सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। धरती आकाश दोनों, सारा कायनात भागने लगेंगे उसके मौजूदगी से। हालेलुया। And there was no place for them, लेकिन उन लोगों के लिए कोई ऐसा जगह नहीं होगा, छिपने का, भागने का, कहीं रुकने का, रहने का कोई जगह नहीं होगा। And I saw the dead, great and small. यहाँ कहता है कि मैंने देखा है, saw the dead, मरे हुए को मैंने देखा। जब यहाँ डेथ का बारे में बोला जा रहा है, when it speak about डेथ का, मृत्यु का बारे में जब यह कहा जाता है, वो सच में मृत्यु होकर खत्म होने वालों के लिए नहीं, बल्कि शरीर से अलग होने वाले, शरीर से निकल जाने वाले लोग, great and small, बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग, standing before the throne, वो सिंहासन के सामने सब खड़े हो जाते हैं। And books were open, तब जो है किताबें, books
किताबें ओपन खुल जाते हैं। अनदर बुक, दूसरा बुक किताब जो होता है वाज ओपन, दूसरा किताब को खोल दिया जाता है, व्हिच इज द बुक ऑफ लाइफ, जो जीवन की पुस्तक है। हालेलुया। तो यहाँ सबको खड़ा होना होगा परमेश्वर के सामने जब वो अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, तो कहीं भागने पर भी जगह ना मिलेगा। इसलिए the dead were just according to what they had done, जो मरे हुए लोग, अभी यह दो है, शरीर से जो निकल चुका है और जो आत्मा से आत्मिक तौर पर परमेश्वर से जो अलग रहता है और उससे पिछड़ा हुआ रहता है, डिस्कनेक्टेड रहता है, वो लोग भी, उनका हिसाब होगा। कैसे हिसाब होगा? मरे हुए लोगों का हिसाब होगा। कैसे हिसाब होगा? As recorded in the books, हिसाब होगा उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया उसके बारे में जो किताब में लिखा हुआ है उसका मुताबिक जजमेंट होगा। हालेलुया। एक तो हमको यहाँ मौत का बारे में संदेश दे रहा है, मौत क्या है उसके बारे में हमको यहाँ संदेश मिल रहा है, और दूसरा पनिशमेंट, मौत का बाद जो है पनिशमेंट कैसा होगा उसका बारे में भी यहाँ दिखाया जा रहा है। हालेलुया। Sinam lagang ko holo po biro. Lo siro ko kapuri iye ne dama holo po kan biro. The sea came of the dead where in it and the dead and hedges gave up the dead. Dead मरे हुए लोगों को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, and each person just according to what he had done. और उन लोगों को भी यहाँ ऊपर भी लिखा गया है और नीचे भी लिखा गया है कि उन लोगों को भी जज करेगा जैसे उन लोगों ने किया है। Praise the Lord। इसीलिए क्रिश्चियन को कहते हैं कि अच्छाई किए जा, उसके बारे में हिसाब नहीं रखना है, अच्छे कर्म करते जाइए। ये कर्म जो है एक बैंक में डिपॉजिट किया हुआ जैसा होता है इस किताब का मुताबिक देखने से। हालेलुया। क्योंकि यहाँ ये एक ऐसा किताब है जैसे आपके कर्मों को यहाँ लिखा जाता है और उसके यहाँ कहता है कि उसका मुताबिक ही उसको जजमेंट मिलेगा। इसलिए जितना अच्छा काम करता है क्रिश्चियन के लिए वो अपने लिए करता है, लेकिन लोग जो है जो यीशु में कनेक्टेड नहीं रहता है, आत्मा से भरे हुए लोग हमेशा गिनती करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये डोनेशन दिया, मैंने वो डोनेशन दिया, मैंने ऐसा किया, ऐसा प्रार्थना किया, मैं ऐसा गॉस्पेल किया, ऐसा प्रचार किया। ऐसे लोगों को हर एक काम को लोग बांटता है। आजकल तो व्हाट्सएप मिनिस्ट्री हो गया कि मैं ये किया, मैंने ऐसा वचन बोला, ऐसा लोग हीलिंग मिला, ये किया, वो किया, पूरा अपना परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को उठाने के लिए लोग जो है लगा हुआ है। हालेलुया। व्हाट्सएप में कुछ लोग तो अपना चेहरा भी डाल देता है, पता नहीं वो इतना सुंदर कैसे, मालूम नहीं, चिपका देता है, खींच लिया, कैप्शन नहीं है उसमें, क्या कैप्शन है पता नहीं, वो क्यों अपना चेहरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है ये पता नहीं। उसको लग रहा होगा कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर कोई तो उसको खूबसूरती की नजर से नहीं देखेगा। कुछ लोग होगा कि किसके विदाउट कैप्शन क्यों भेजा गया। हालेलुया। बहुत सा क्रिश्चियन ऐसा है, बैंक बैलेंस कितना है वो तो लोगों को कभी नहीं बताएगा, उसका पास प्रॉपर्टी कितना है वो लोगों को कभी नहीं बताएगा, लेकिन अपना दुखड़ा तो लोगों के सामने रोएगा और सुनाएगा जरूर। लेकिन कुछ अच्छा क्या कर दिया और लोगों को पूरा प्रचार करने में लगा रहता है, मैंने ये किया, मैं इतने सालों से ये हूँ, I have decided, I have done this and such and such things, क्या क्या बताना शुरू कर देता है। तो जो लोग आत्मिक ज्ञान जिन लोगों का पास नहीं है वो लोग इस तरह का बातें करते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर हम लोग काम लोग कुछ भी करता है तो हम लोग जो है बुक ऑफ लाइफ में जो लिखा हुआ है, पुस्तक में जो लिखा हुआ है, उस वहां अपना अकाउंट को पूरा करने के लिए हम करते हैं। हालेलुया। मेरा यहाँ आने का जो मतलब है वो मैं यहाँ फेमस होने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का सेवकाई में कितना मैं कर सकता हूँ, प्रभु को सेवा करने का काम को भी कितना आगे ले जा सकता हूँ, उसको पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे आया। हालेलुया। पूरा मेहनत करके वचन को आप तक पहुंचाना मेरा काम है, इसको दिल और ईमान से करना मेरा काम है, और उसे ग्रहण करना नहीं करना वो आप लोगों का काम है। हालेलुया। Kalau kamu no inaman no pasi ko ay yang lalu tuto ila la maximum kalau Kristen na pamikuan ng paiguman ami man yung iguru ko bilang ko pura nagbabala lubang pala pura lubaba tila kulay lulay
Para baru nola bapa. Baik, बहुत technical है. Then dead and hedges were thrown into the lake of fire. जलता हुआ झुलसता हुआ आग में नरक में फेंक दिया जाता है. Dead and hedges. The lake of fire is the second death. यहाँ देखता है कि lake of fire जो है दूसरा मौत है, second death है. लंजीना पसीना में दूसरा मौत. ये मौत नहीं है एक्चुअली. It is second death ऐसा लिखा है. इसका मतलब दोबारा मर जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है. यानी कि मर जाना मतलब प्रभु से सेपरेट होकर के नरक का आग में जलना भी मौत कहा जाता है बाइबल में. हालेलुया. The lake of fire is second death. If anyone's name was not found written in the book of life, जीवन के पुस्तक में किसी का नाम अगर नहीं पाया जाता है, he was thrown into the lake of fire. उसको नरक की आग में फेंक दिया जाता है. हालेलुया. इसलिए हम जो करते हैं वो प्रभु की सेवा के. तो इस तरह से दो चीज हमको यहाँ दिखाई दे रहा है. वो दो चीज में से एक जो है मौत का बारे में जो कहा जाता है बाइबल में, वो सच में मर जाके खत्म होने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर का राज्य से अलग होकर के नरक का आग में जलना भी सेकेंड डेथ है. और इसमें एक और मैसेज मिलता है कि हम लोगों को जो भी करना, हम जो भी करते हैं अच्छे काम वो हम अपना खुद के लिए करते हैं. जीवन पुस्तक में उसमें जो किताब है उसमें लिखा जाता है हर तरफ को, और उसका मुताबिक ही फल को मिलता है. इसलिए ये दोनों चीजें यहाँ दिखाई देते हैं. हालेलुया. और एक तीसरा नंबर जो है इटर्नल डेथ. इटर्नल डेथ अनंत. इटर्नल मतलब सदा सदा के लिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं दोबारा होने का. इटर्नल डेथ तो वो जो है परमानेंट सेपरेशन फ्रॉम गॉड, पूरी तरह से प्रभु से अलग हो जाना. उसको कोई गुंजाइश नहीं है स्वर्ग में या परमेश्वर का करीब आने का, कोई गुंजाइश ही नहीं है. मैथ्यू 10:28 में भी आप देख सकते हैं. और verses 41, 46 में भी आप देख सकते हैं. Revelation chapter 2 verse 11, 14 verse 9 to 11. ओके, तो हम 14 verse 9 to 11 को देखते हैं. Revelation 14 verse 9 to 11. Third angel followed them and said in a loud voice. Third angel, तीसरा जो है स्वर्गदूत पीछे आता है और कहता है loud voice, जोर लगाकर एक आवाज, in a very audible loud voice. If anyone worships the beast and his image, कोई beast को यानी कि शैतान को जो पूजा करता है या उसकी मूर्ति को पूजा करता है, and receives his mark on the forehead, उसको जो forehead यहाँ forehead में यहाँ जो mark को receive करता है, और on the hand यानी कि एक हाथ में जो receive करता है लेता है, he too will drink the wine of God's fury. वो भी पिएगा, कौन सा शराब को पिएगा? परमेश्वर का भयानक जो एकदम गुस्सा से अंगार जैसा जो बरसेगा, भयानक परमेश्वर का वो नाराजगी को वो पिएगा. Which has been poured full strength unto the cup of his wrath. पूरा तबाही का वो कप में जो निकला जाएगा, पूरा तबाही का मंजर उसको मिलेगा. हालेलुया. अब यहाँ मार्क ऑफ बीस्ट का बारे में जो 666 है ये सब भी बताया जा रहा है. तो शैतान का वो इमेज, शैतान का छाप कहीं कहीं घरों में भी दिखाई देता है, किसी किसी का प्लेग का सिस्टम में. वो लोग भी he will tormented with burning sulfur in the presence of holy angels. उसको burning sulfur यानी कि एसिड, बहुत ही धधकता हुआ एसिड, तेजाब, धधकता हुआ तेजाब, उबलता हुआ तेजाब में उसको जलाया जाएगा. पवित्र एंजल्स स्वर्गदूत के सामने, एंड ऑफ द लैम्ब, और वो मेमना का सामने. मेमना कौन है? यीशु. हालेलुया. मेमना यीशु.
and the smoke of their torment rises forever and ever. और स्मोक जब धुआं निकलेगा, टॉर्मेंटेशन, जैसे कि उसको धधकता हुआ ये तेजाब, खोलता हुआ तेजाब में, जलता हुआ तेजाब में जब उसको डाल दिया जाएगा, वहां से जलने के बाद जो आग, वहां से जो धुआं निकलेगा, वो सदा सदा के लिए तड़पेगा ऐसा. There is no rest day or night for those who worship the beast and his image. कोई आराम नहीं होगा जो शैतान को, उसका इमेज, उसका मूर्त को जो पूजा करेगा. And for anyone who receives the mark of his name, और जो उसका मार्क को, उसका चिन्ह को जो ग्रहण करेगा. हालेलुया. This calls for patient endurance on the part of saints who obey God's commandments and remain faithful to Jesus. और जो लोग, जिन लोगों को बर्दाश्त, उन लोगों के लिए खुशी होगा. सेंट जो परमेश्वर का संत है, जिन लोगों ने उनका बात को माना है, कमांडमेंट्स को माना है, वो लोग जो है फेथफुल होकर रहा है यीशु में, उन लोगों के लिए तो अनंत खुशी और अनंत जीवन मिलेगा. हालेलुया. इसलिए पेशेंस, एंडुरेंस, सहना, बर्दाश्त करना, ऐसा करते हुए जो परमेश्वर के लिए काम करने वाला सेंट, संतों को विश्राम मिलेगा, ऐसा बोला गया है. हालेलुया. कुछ लोग बोलता है कि 666 हाथ में वो, ओके, वो नहीं होने से भी, वो दिन आने से पहले भी कितना लोग मर जाता है, मतलब चला जाता है संसार से, उसका ही क्यों इंतजार. कुछ लोग जो है क्रिश्चियन होते हुए भी पूजा पाठ में विश्वास रखता है, वो गनक उनक दिखाता है, पता नहीं पत्थर उत्तर चावल ले जाके कुछ कुछ दिखाता है, पूजा करता है, क्या क्या चीज में ज्यादा एम्फेसिस देता है. अब ये कौन ले बने इबाग नी पोम लाई दुआई नहीं, इबाग नी पोला पर अलग अलग तरीका से कुछ ना कुछ शैतान को खुश कराने वाला काम को करके उन लोग अपना जीवन में मार्ग अपने ऊपर ले लेते हैं. हालेलुया. इसलिए ये सबको भी जानकर रखना जरूरी है. अभी तो उपाक 660 से तुबलिक महाडा हमला भगवान गुरु इरोला, उससे बढ़कर हम लोग जो है शैतान का मार्ग को पूरा करने वाला लोग होता है, इसलिए वो भी अलर्ट होना जरूरी है. एक पास्टर को मैंने देखा है, जब मैं नॉन क्रिश्चियन था उस समय में, वो मुझे बोलता था कि प्रभु में आना, ये करना, वो करना. बाद में जाके मैंने देखा उसको पास्टर होने का बहुत ही बर्दाश्त करके अपना कितना झिल्लत भी उठाया, वो कितना दुख होता है, कितना तकलीफ होता है प्रभु के लिए, ऐसा करने वाला सर्टिफिकेट भी उसको मिला था एक अच्छा पास्टर होने का. लेकिन उसका अंत जो है वो शैतान को पूजा करके वो संसार से चला गया. हालेलुया. इसलिए आप सोच के देखिए कि इंसान का अंत कुछ भी हो सकता है. भूखी बना भी नहीं हो जाता गिरे ना, थकान मुड़ लगा, बर्दाश्त से बाहर हो जाने से हम लोग जो है कुछ लोग शैतान को पूजा करना भी शुरू कर देता है. प्रेज़ द लॉर्ड. तो ये 3 सिस्टम है मौत का बारे में. सिनाम लगाकर पार्ट आउट करो लोग, ये लोग बोलते हैं. हालेलुया. एक पार्ट है फिजिकल सेपरेशन फ्रॉम द गॉड. फर्स्ट बोलो अमर लोग का ईश्वर का मौत है, लोग का अमर लोग का आइडल इनको मिलो, जब हम सिनाम में शरीर से निकल जाना, ये भी एक मौत है. और सेकेंड पार्ट है फिजिकल डेथ का बाद में जो होता है स्पिरिचुअल डेथ है, तो हम लोग को मिलो आत्मिक तौर से परमेश्वर से अलग हो जाता है. और लोग घुमा पर आई लोग ईश्वर लोग करो कनेक्शन का घुमाना. जब बैकस्लाइड है, बैकस्लाइड का मतलब ये नहीं कि आप चर्च आ रहे हैं, बैकस्लाइड नहीं है, ऐसा नहीं. लोग बेदी में बैठ के बैकस्लाइड होते हैं. हालेलुया. प्रभु को सेवकाई में रहते हुए भी लोग बैकस्लाइड होते हैं. इसलिए आप देखिए ना, बोलता है कि रेवरेंड है, बोलता है परमेश्वर का सेवा में इतना पुराना है, ये है वो है, डॉक्टरेट डिग्री किया, थियोलॉजी में ये हासिल किया, वो हासिल किया, ये सर्टिफिकेट मिला, बोलने को बोलता जरूर, लेकिन आत्मिक दुनिया में से कोई लेना देना नहीं है. हो सकता है कि वो थियोलॉजियन होता होगा, बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टरेट डिग्री थियोलॉजी में हासिल किया होगा, और वो अपने आप को फाउंडर भी बोलता होगा, फाउंडेशन में वो ये अपने आप नाम जोड़ता होगा, बहुत कुछ बताता है वो, फिर भी आत्मिक दुनिया में परमेश्वर से उसका कोई रिश्ता नहीं है. तो नाम का वजह से नहीं, बल्कि हमारा आत्मिक रिश्ता का वजह से परमेश्वर से जुड़ा रहता है. हालेलुया. लोग लगा पर देखो भाई ना को बैकस्लाइड बहुत गहरा चीज है. और कोई तो बॉर्न अगेन होता ही नहीं, कोई तो रिपेंट होता ही नहीं. मैंने देखा है बड़ा बोलता है, बड़ा सेवा करने वाला लोग अपने आप को बहुत ही धुरंधर मानता है. टेस्टिमोनी देने से लोग जो है पूरा आँख कान मुंह नाक जितना सब खोल सकता है, खोल के सुनता है, लेकिन वो रिपेंट ही नहीं हुआ, ऐसा लोगों को दिखाई देता है. जब तक रिपेंट में कैसे रिपेंट नहीं हुआ, रिपेंट हो गए तो प्रभु ने इतना काम किया है, यही तो बात है ना.
रिपेंट होना, मन फिराना बहुत अलग चीज है। रिपेंटेंस से पहले क्या आता है बोलने से रियलाइजेशन आता है। जब वो रियलाइज ही नहीं कर रहा है क्या गलती कर रहा है, उसको कहाँ रिपेंटेंस होगा? वो रियलाइज नहीं कर रहा है, अपना गलती को समझ नहीं रहा है, उसका हिसाब किताब नहीं कर रहा है, उसमें क्या कमियां है, और कभी रिपेंट नहीं। हालेलुया। भरमाया जा रहा है। भ्रमित लोग बहुत हैं हम लोग क्रिश्चियन का अंदर, भ्रम से भरा हुआ। हीलिंग मिनिस्ट्री कर रहा है लेकिन रिपेंट नहीं। तो लोग बोलते हैं कि हीलिंग मिनिस्ट्री करता है उसको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। शैतान भी तो हील करता है लोग। हालेलुया। तब क्या बोलेंगे उसको? टाइम पासिंग करेगा शैतान का नाम से? कैसे हीलिंग नहीं होता? शैतान भी तो हील करता है ना। अंडा ले लिया, पूजा किया, भी बीमार ठीक हो गया। इन्होंने ताकि कोई ला एकदम मेरी आदमी को रुका कि ना भाई इनो तो। हालेलुया। कितना तांत्रिक लोग पूजा उजा करके कितना भूत को भगा देते हैं। तांत्रिक से भूत भग गया, क्या बोलेगा उसको? भूत भग गया, तांत्रिक भी भूत भगा देते हैं। इसलिए और हीलिंग मिनिस्ट्री का खिलाफ नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल करता है हीलिंग मिनिस्ट्री में। अलग अलग जगह में जाता है, मिनिस्ट्री करता है, लोगों को हील करता है, डिलीवरेंस होता है और एनोइंट होता है। पिछले समय भी मैंने देखा, बिल्कुल दिखाई देता है, साइंस एंड वंडर्स दिखाई देते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर को नहीं खोज के उसका पीछे भागने से क्रिश्चियन नहीं बन जाता। हालेलुया। हम लोग जो है इंसान को नहीं लेता, उसका गिफ्ट का पीछे पड़ा रहता है। इसलिए पहुंचा हुआ लोग है, मिनिस्ट्री कर रहा है, ऐसा नहीं। एक साल पहले या 2 साल पहले मैंने टीवी में देखा था, थियोलॉजियन लेक्चरर ने पूरा चर्च में आके गोली चलाना शुरू कर दिया। तो थियोलॉजी को पढ़ाने से क्या हुआ, उसको खुद ही नहीं मालूम कि उसका अंत में नरक जाएगा, कैसा बारदारा जो है नरक जाएगा। अगर उसमें वो सच में थियोलॉजियन होता, लेक्चरर होता, उसको वो सच में रिपेंट होता, तो इस तरह का हरकत कभी नहीं करता। हालेलुया। Dalam lewat kami yang dulu lama, bulan sih bakal lama ya. Jaga baik. Dalam lewat मुझे उम्मीद है कि ये 3 चीज आपका सामने में रखा जो गया है, आपका समझ में आया होगा। हालेलुया। इसलिए 3 चीजों से परे हैं हम परमेश्वर के राज्य में। जब एक संत बनकर, प्रभु का संत बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होगा, तो वहाँ ही सुख शांति का अनुभव मिलेगा, अनंत काल का, इटर्नल पीस एंड इटर्नल जॉय एंड इटर्नल हैप्पीनेस। प्रेज द लॉर्ड। उसको जानना जरूरी है, क्योंकि जॉन 8:32 में बोला गया है, यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आप सच्चाई को जानेंगे और वही सच्चाई आपको आजादी देगा। इसलिए बहुत सा क्रिश्चियन है जो सच को नहीं जानने का वजह से उसको अभी तक आजादी नहीं मिला है। आजादी मिलना बहुत जरूरी है। तो आजादी कैसे मिलता है? सच को जानने से मिलता है। परफेक्टली इट इज रिटन, परफेक्टली लुबी तो you will know the truth and truth will set you free. No, आरोप के जन आरोप भी ना फ्री हुए मतलब। इसलिए सच को जानने का जरिया क्या है? आपको हीलिंग प्रेयर कर दिया, आप चंगा हो गए, सच को जान के क्या नहीं? ऐसा नहीं है। चंगा हो गया आप, लेकिन आप सच्चाई को मालूम नहीं। हालेलुया। कुछ मांगा आपने, बोला कि प्रार्थना मुझे ये जरूरी है, मेरा घर का हालत ठीक नहीं, प्रार्थना कर दीजिए। आपका घर का प्रार्थना करने का वजह से आपका घर का हालत ठीक हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सच को जान गया। नहीं, आपका घर का हालत ठीक हुआ लेकिन आपको सच पता नहीं। कोई को बोलता बाल बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दिया, बाल बच्चा पैदा हो गया, वो आशीष मिला है, लेकिन आप सच्चाई से परे हैं। प्रेज द लॉर्ड। टू नो द ट्रूथ इज डिफरेंट। सच को जानना अलग चीज है। इसलिए पूरी तरह से आपको आजादी मिलने का जरिया है सच को जानना। वही आपको आजादी देगा। और सच को जानने का जरिया क्या है बोलने से? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मैं अलग टॉपिक लेकर के आ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस बात को आपका सामने लेने के लिए बोला, इसलिए मैं इसको लेके आया। क्योंकि वो इट्स रेयरली प्रीच्ड, बहुत ही शायद कहीं हुआ होगा, वो तो पता नहीं, आज तक सुना नहीं है मैंने किसी से मौत का बारे में प्रीचिंग करते हुए। लेकिन मुझे लगा कि ये प्रीचिंग लोगों को देना जरूरी है। और यहाँ पे एक और बात है कि कुछ लोग बोलता है कि मरने वाला आदमी जो है भूत बनकर आ गया, ऐसा बोलता है ना। हालेलुया। ये भी गलत है। मरा हुआ इंसान कभी भूत बन करके संसार में घूमता नहीं। अब इसी ने उरम का बोला है, कोई बोलता है उसका भूत है, उसका आत्मा आया है। कैसे आ जाता है उसका भूत है? पूरे सपना में वही उसी को हम देखा है। वो तो बहरी पे बन गया था ना, जैसे फिल्मी दुनिया जैसा होता है। सच में उसका शकल जैसा हम शकल होता है। हम शकल हमने
अपनी दुनिया में 3 बार देखा। एक तो जब पढ़ रहे थे तब 2 लड़की, पता ही नहीं चलता कि कौन सा, 3-4 बार हो गया सर इस बार, पता ही नहीं चलता कि कौन क्या है, सिर्फ नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का बिल्कुल हूबहू ऐसा है। चूल बांधने का तरीका, चलो स्कूल में तो यूनिफॉर्म एक ही होता है लेकिन चूल ऐसा कोई, शायद मेरा ख्याल से माँ पिताजी भी कभी कभी गलती कर जाता हो, ऐसा बिल्कुल 100% स्कूल में देखा, बाहर में देखा, फिर जेरूशलम में देखा। जेरूशलम में भी ऐसा जा रहे थे सड़क में तो देखा कि 2 लेडीज जा रही थी, तो दोनों एक चेक ऐसा लग रहा था कि शीशे एक तरफ है तो एक तरफ अगर कोई खड़ा है तो दूसरी तरफ शीशा है जो उसका शक्ल उसमें दिखाई देता, बिल्कुल ऐसा लगता है। और है तुमसे 4 बार मैंने ऐसा देखा। तो इस तरह से शैतान जो बहरूपिया होता है वो दूसरा का इमेज को लेकर के कैसे होता है, जैसे कि साउथ इंडिया का भूत, ये अगर किसी को पकड़ लिया तो साउथ इंडिया में ही पकड़ेगा, अरुणाचल में आगे नहीं पकड़ता। क्यों? कल्चर एंड नेचर को देखते हुए ही शैतान काम करता है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि कौन सा कल्चर इन लोगों का पास में है, इन लोगों का नेचर कैसा उन लोगों को पता है, उसी को रूप लेकर के धारण करके वो आता है। प्रेज द लॉर्ड। साउथ इंडिया का जैसे मान लो किसी कोई मर गया, उसका भूत आके पकड़ता था, अंडा नहीं मांगेगा, कुत्ता नहीं मांगेगा। साउथ इंडिया में लोग रूम लाता हूँ लड़की को मांगेगा, कुत्ता कहाँ मांगेगा? कालोंग एरिया में मांगेगा कुत्ता, नागालैंड में मांगेगा कुत्ता, क्योंकि वहाँ खाया जाता है। हालेलुया। नोंगना ताकें को ला balog asam balog kuyo to nong na takelo kasi ngay may इन्होंने कहा पहले बोलो नोंग ना ताके लोग इपन की चलो सिनीस भाई तो शैतान को पता है वो बहरूपिया है। हालेलुया। बांग इन लोगों को ऐसा नहीं होता ना, वो पुजारी वाला करप्शन देखने वाला तो एक चेक बता देता है, चोरी कौन किया, लोकेशन कहाँ में मिलता है ना। हाँ क्यों नहीं मिलेगा? उस समय उसका भूत का कर्मचारी लोग होता है, उसका देखते समय वो आदमी चोरी कर रहा है तो उसको पता है, तो वो एजेंट आके बता देता है कि वो आदमी चोरी किया तो उसमें छुपाया गया, तो पूरा पता चलता है। तो वही इंसान को आप दोबारा फिर चावल लेके दिखाइए, कभी कभी पता नहीं चलता। लिविंग करने को हो रहा है कम्मा तो लिविंग को आई मां, तो उस समय क्या होता है कि वो शैतान एब्सेंट रहता है उस जगह अपना, उसका कर्मचारी एब्सेंट होने का वजह किसी को पता ही नहीं था कि किसने ले लिया, इसलिए बता नहीं सकता। हालेलुया। तो ऐसा बहुत सा अफवाह फैला हुआ है। कोई कोई बोलता है कि मरने के बाद 3 दिन के बाद में उसका क्या है तो प्रोग्राम करने से उसका आत्मा शांति मिलेगा। बाइबल में कहा है लिखा है कोई 7 दिन के बाद शांति मिलेगा। और एक रेवरेंड को मैंने बताते हुए सुना है, अभी उसका आत्मा जो है पूरा भटक रहा है, कब्र से लेके घर तक भटक रहा है, पूरा रो रहा है। पहले ठंडा दिन में मर गया था वो, तो अभी पूरा कौन आग जला देगा उधर, पता नहीं कौन उसको रेवरेंड देगा। ये ऐसा करके भटकाने लगा, रो रहा है पूरा परिवार पूरा रो रहा है। कोई ऐसा होता है कि इसलिए कोई कब्र में से आग जलाने वाला होता है। ऐसे ऐसे कल्चर ना डेवलप करता है, इसलिए भ्रमित है। हालेलुया। ये डेथ का बारे में मालूम नहीं है, इसलिए उसको पता नहीं है। इंसान मरने का बाद में बॉडी जो है मिट्टी में चला जाता है और आत्मा जो है प्रभु का पास जाता है। हालेलुया। तो गॉड विल डिसाइड, प्रभु डिसाइड करेगा कि किसको कहाँ भेजना है। कोई कोई जितना समझाइए आप लिखेगा रेस्ट इन पीस, यू कैन नॉट से रेस्ट इन पीस। अगर हमारा रेस्ट इन पीस शांति हो जाओ बोलने से अगर आत्मा शांति होता तो जीसस इस संसार में गलती किया ना। हालेलुया। अगर मैं खुद गाड़ी को ठीक कर सकता हूं तो मैकेनिक को बुलाने का क्या जरूरत है पैसा खर्च करने का? यीशु का आने का मतलब वो था कि इंसान अपने आप को किसी खुद को नहीं बचा सकता आदमी, तो किसी को क्या बचाएगा? रेस्ट इन पीस का मतलब होता है कि वो शांति में वो आत्मा होना चाहिए। मेरा बोलने से किसी का आत्मा अगर शांति होता है तो यीशु का जरूरत नहीं है। आप एक भला इंसान गुजर गया जिसको आप नफरत करता है, उसको आप जितना दुआ देने से भी नरक नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु के पास आ गया तो स्वर्ग ही जाएगा। हालेलुया। आप जितना भी दुआ कीजिए एक छुट्टी आदमी को मरने के बाद में, आप जितना दुआ करने से भी वो स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। कोई कोई तो इतना लंबा प्रार्थना करता किसी का आत्मा को शांति मिले, पता नहीं कैसे कर पाता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये भ्रमित कराने वाला लोग जो है सच्चाई से वाकिफ नहीं होने का कारण, वो सच को नहीं जानने का कारण ऐसा प्रार्थना करता है और ऐसा प्रार्थना कराता है। 7 दिन में आत्मा चला जाता है। अब बोलता है उसका आत्मा आ गया था, पूरा रात का आवाज सुनाई दे रहा है, कभी ये तो कभी, अरे वो नहीं था ना, अगर आया भी होगा तो वो नहीं था, वो तो चला गया कब का।
और एक बहुत बड़ा आदमी का पिता गुजर गया। तो फेनरल सर्विस में मुझे तो वो बात को दोहराते हुए हंसी आ रहा है। फेनरल सर्विस में उसने क्या बोला कि हे परमेश्वर, हम इनका आत्मा को लेकर के आपका स्वर्ग द्वार में लेकर के आप तक लेकर के आया है। मतलब आत्मा को लेकर के वो स्वर्ग द्वार तक पहुंचा है उसने। हम भी साथ में खड़ा था लेकिन दिखाई नहीं है कुछ भी। किसी को खुश करने के लिए इतना हद तक बोलता है, मरकर भी कोई गिर जाता है। कहाँ होता है ऐसे? हालेलुया। ऐसे कहाँ होगा? तो खुद उसका बेटा मुझे बता रहा था क्या ऐसा भी फेनरल सर्विस में प्रयास होता है, क्योंकि उसको पता है सच क्या है। हालेलुया। किसी इंसान को आप आत्मा को प्रार्थना करने से शांति दिलाएगा, स्वर्ग तक पहुंचाएगा, प्रार्थना करने से उसका आत्मा शांति मिलेगा, चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जर क्या वो शरीर से निकलने का साथ साथ वो परमेश्वर में और शरीर मिट्टी का मिट्टी में। आप रोने से भी हंसने से भी उसका कुछ उसको सुनाई नहीं देगा। कोई आके रोता है ना, माफ कर दो, कोई मतलब नहीं होता। आके माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ बनता नहीं उससे। और वो डिसीजन गॉड का है। हालेलुया। इसीलिए इसी शरीर में रह के मैंने पहले बोला कि इसी शरीर में रह के आपको डिसीजन लेना है, जो करना है इसी शरीर में रह के करना है। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो बताने वाला खुद को भी नहीं मालूम जॉन 8:32 में क्या है, सुनने वालों को भी नहीं मालूम, क्योंकि सच्चाई को नहीं मालूम होने का कारण लोग जो है भ्रमित रहता है। बहुत सा लोग जो है डिसिप्शन का अंदर में है और वो खुद को सोचता नहीं है कि वो डिसिप्शन का अंदर में है। भ्रमित क्या है ऐसा वो विश्वास नहीं करता है। उसको समझाने जाओ तो भी उल्टा वो आपको डांटेगा, नाराज होगा आपसे, लेकिन सच को समझने के लिए तैयार नहीं होता। हालेलुया। और ऐसा यहाँ पता नहीं दूसरा स्टेटमेंट के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारा अरुणाचल में ऐसा डिनोमिनेशन लीडर्स है जो लोग अपना बिलीवर्स को भ्रमित करके रखा हुआ है। डिनोमिनेशन का नाम तो मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, बाद में सुना के मुझे नमोस लेगा, बाद में जवाब नहीं होना पड़ता है। हालेलुया। तो यहाँ कभी कभी लीडर्स का गलती होता है। लीडर्स को स्पिरिचुअली लीड करना है, रूल करना नहीं है, उसको लेके जाना है, सच्चाई को सामने रखना है। लीडर का काम होता है सच को बताना। हालेलुया। इसलिए बहुत सा लोग भ्रमित किया हुआ लोग अलग अलग डिनोमिनेशंस में अलग अलग डॉक्ट्रिन्स, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग कल्चर आपको दिखाई देगा जो बाइबल में नहीं है। आउट ऑफ बाइबल अपना एक ट्रेडिशन बना के रखा हुआ है, वो सबसे भी आपको आजादी नहीं मिलेगा। हालेलुया। कोई क्रिस्मेटिक है, कोई नॉन क्रिस्मेटिक है। नॉन क्रिस्मेटिक तो चलो कोई रिश्ता ही नहीं बनता वो आत्मा का सामने, क्योंकि आत्मा का बारे में उसको एबीसीडी पता भी नहीं और पता करना भी नहीं चाहेगा, वो जानना भी नहीं चाहेगा। और जो क्रिस्मेटिक है वो लोग भी अपना से एक भ्रमित वर्ल्ड में किसी किया हुआ संसार का अंदर में घुसा हुआ है। उसका सोच विचार ही अलग होगा। बाइबल का रेफरेंस को लेकर के वो अपना तरीका से अलग सा दुनिया, अलग सा प्रचार करेगा, ऐसा रहता है। तो उन लोगों से भी जो क्रिस्मेटिक नहीं है, आत्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, जैसे आत्मा से भरा हुआ, जैसे मैंने बताया वो, और ये भ्रमित क्रिश्चियन से भी शैतान को कोई तकलीफ नहीं है। उसको ऐसे देखता है, घर का पाला हुआ मुर्गी जैसे देखता है, तो भागना किधर है, एक ना एक दिन तो खा ही जाना है। लेकिन शैतान का खुन्नस, शैतान किससे खुन्नस निकालना चाहता है? उनसे सच में आत्मिकता में रहता है और जो सच में सच्चाई को जानता है वही उसका दुश्मन होता है। हालेलुया। और वो हमेशा उसको तबाह करने का कोशिश करता है, उसको तबाह करने की कोशिश करता है, बर्बाद करने का कोशिश करता है अगर वो सावधानी नहीं बरतने से। जैसे कि मैंने अभी बताया, जहां मैं मिनिस्ट्री करने गया था वहां से बहुत तकलीफ में लोग हैं, आत्मिकता का बारे में मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं है? उन लोगों को कोई बताने वाला नहीं है, पता नहीं है, सच में नहीं जानते हो, इसलिए उन लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत प्यासा है। तो उसमें जब मैं जा रहा था तो बहुत तरह से मुझे रोकने की कोशिश किया गया, बहुत तरह से मेरा दिल दिमाग को गुस्सा दिलाने का कोशिश किया। वहां पहुंचने तक, रहने तक, क्या घर से शुरू हुआ, जैसे मैंने घर से निकला तब से ट्रायल्स शुरू हो गया, टेम्पटेशन शुरू हो गया। मुझे गुस्सा दिलाने का ऑन द वे बहुत लोगों ने कोशिश भी किया इस तरह से। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत क्या है, तो कभी कभी मैं अपने को काबू नहीं कर पाने का ऐसा ट्रायल्स से गुजर रहा था, गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऐसा करने से मैं अगर बिगड़ जाता हूं तो ये वचन उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा और ट्रूली रिलीज नहीं होगा परमेश्वर। इसलिए शैतान हमेशा कोशिश करता है कि बर्बाद कर देना है। तो वहां जाके देखा, सच में पता चला है कि लोग जो इतना पिछड़ा हुआ, पता नहीं है, पता नहीं है, इतना तकलीफ में जिंदगी जी रहा है। क्रिश्चियन तो बन गया लेकिन कोई बताने वाला नहीं है आत्मा के बारे में, तो टांग्स का बारे में कुछ मालूम नहीं है। जैसे टांग्स को बोला जाता है, कोई कोई लोग बोलते हैं आत्मा टांग्स अलग होता है।
अदर टंग्स अलग होता है। अदर टंग्स तो जैसे कि डे ऑफ पेंटिकॉस्ट में मिला था, जैसे मैं भी तो अभी अदर टंग्स में बात कर रहा हूँ। जैसे कुछ कुछ भाषा मुझे परमेश्वर ने जानने को दिया, तो उसी तरह से मैं कुछ भाषाओं के द्वारा, बोली के द्वारा परमेश्वर का वचन को बोलता हूँ। तो ये अदर टंग्स अलग होता है, अननोन टंग्स अलग होता है। तो इसका डिस्टिंक्शन लोगों को पता नहीं। ऐसा ऐसा बहुत सा कोशिश करने का जरिया नहीं था, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं सच क्या है। तो कोई कोई अंदर डोमिनियन ऑफ द शैतान, इबिल स्पिरिट का डोमिनियन में था, तो उसको भी मुक्ति दिलाने के लिए मुझे वहां भेजा। तो ये सब चीज करने वाला जो होता है, उसको हमेशा शैतान निवेद करने की कोशिश करता है। वो आपका जीवन में भी होता है। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि आप एक प्रचारक बन के ही जाएगा, आप एज ए प्रीचर आप बन के जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका मिशन फील्ड जो है, आपका ऑफिस में हो सकता है, आपका मिशन फील्ड अपना घर में हो सकता है, आपका सोसाइटी में, लोकेलिटी में हो सकता है। मिशन फील्ड का मतलब अलग अलग तरीका से परमेश्वर मिशन फील्ड को देता है। हालेलुया। आपका घर ही आपका अपना एक मिशन फील्ड होता है, और आपका लोकेलिटी आपका एक अपना मिशन फील्ड होता है। और जैसे कि आप नौकरी करने वाले हैं, तो नौकरी में जैसे डिपार्टमेंट का अंदर और आपका ऑफिस का अंदर में अलग अलग है। वहाँ जब आप सच्चा बनकर रहेगा, उस समय आपको बिगाड़ने के लिए, नाम खराब करने के लिए, यीशु का नाम को खराब करने के लिए, अगर सच में क्रिस्मती को रिवाइव होने वाला क्रिश्चियन है, तो उसमें आपको गिराने के लिए, बर्बाद करने के लिए शैतान कोशिश करता है। तो दैट इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर, जो वो है आत्मा का लड़ाई। हालेलुया। इसलिए कब आप वहां से स्ट्रांग रहेगा, कब बचेगा, कब आप वहां स्टैंड कर पाएंगे, जब आप सच्चाई को जानेंगे। हालेलुया। यही तो जॉन 8:32 का जो मैसेज है, आपको सच को जानना ही होगा। और सच को जानने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता क्या है? परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड इज द मेन वे टू नो द ट्रूथ। परमेश्वर का वचन ही एकमात्र जरिया है सच्चाई को जानने का। आपको एक प्रीचर अलग से बता सकता है, कोई लीडर अलग से बता सकता है, कुछ भी ऐसे गलती भी हो सकता है, लेकिन सच में कुछ भी बेदाग होकर के अगर कोई दर्शाने वाला अगर ये, तो वो परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। बिकॉज वर्ड इटसेल्फ इज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। जब आप वचन को ग्रहण करेंगे, वही परमेश्वर आपको सच्चाई का मार्ग दिखाएगा, आपको मुक्ति दिलाएगा, आजादी दिलाएगा। कुछ लोग क्रिश्चियन होते हुए भी अपना तकलीफों में झुलसा हुआ रहता है, उससे वो डिलीवरेंस उसको नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलता उसको, हालात से मुक्ति उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसको सच पता नहीं होने का कारण। आरोप के ईमान लगा पर तकलीफ में हमेशा घिरा रहता है और बदनाम करता है ईश्वर को। ईश्वर तुम पापा गए, सुनता ही नहीं, कितना प्रार्थना करेगा। आपका काम परमेश्वर कभी आके नहीं करेगा। सब कुछ तो प्रभु ने दिया, लेकिन उसे स्वीकार करने का, उसको पाने का जरिया हमें ही खोजना है। हालेलुया। इसलिए कैसे जानेगा? वो आज का जैसा अलग अलग समय में परमेश्वर का वचन सच में बताने वाला मिलना जरूरी है। लोग लगा पहले से बात ये हमको कहिए, अगर आपको वचन बोलने का मौका मिलता है तो बिना प्रार्थना का मत चाहिए। बिल्कुल वर्ड ऑफ गॉड को आप रीडिंग मत कीजिए। Don't read the Bible, study the Bible. हालेलुया। बाइबल मतलब पढ़ना नहीं है, उसको अध्ययन करना है। उसको पढ़ना और अध्ययन करने में अंतर होता है, तो आपको अध्ययन करके उस वचन को बताना है। हालेलुया। ये जो डेथ का बारे में मैंने आज जो आपको टॉपिक लेकर के डेथ का बारे में मैंने जो बताया, ये आज दिन रात बोलने से भी खत्म नहीं होगा। इसका अध्ययन करने से, स्टडी करने से बहुत कुछ इसका अंदर में छुपा हुआ है। लेकिन सबको तो लेना इंसान का बस का बात नहीं होता है, एक ही साथ में थोड़ा थोड़ा ही करें। इसलिए सबसे बड़ा प्रार्थना यह होना चाहिए कि परमेश्वर लेट मी नो द ट्रूथ माय लिविंग गॉड। परमेश्वर मुझे सच्चाई को जानने दीजिए। दोनों को कर ऐसा प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का वचन बोलने वाला प्रीचर को भी सच ही बोलने दीजिए। प्रभु सच का अलावा उन लोगों का मुंह से कुछ निकालने मत दीजिए। तो आपका प्रार्थना द्वारा परमेश्वर काम करेगा और सच को ही रिले करेगा। हालेलुया। नहीं तो आजकल जो है सच को छोड़ करके भ्रमित करने वाला वचन को लोग बोलता है। और कोई कोई जगह ऐसा होता है कि लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि जो लोगों को खुश करता है, खुश करने वाला लोग ही परमेश्वर का सेवा में भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है उसको, क्योंकि लीडर्स ही उसको लाता है। ईश्वर को हमको माने लीडर के लिए तुमको मत तुमको का मान। हालेलुया। जैसे कि आज मुझे यहाँ बुलाया गया, नहीं बुलाया होता तो मैं यहाँ आके वचन नहीं बोल सकता मैं। उस तरह से बाइबल में लिखा है कि कुछ लोग जो है लीडर्स जो होगा, अंत दिन में क्या होगा, उन लोगों का खुजली वाला कान को मिटाने के लिए, खुजली को मिटाने के लिए जो बोलता है, और पेदम का कहानी वहां जहां तहां का बात बोलने वाला, उसको खुश करने वाला वचन बोलने वाला वो चारों तरफ रखेगा, लेकिन सच बोलने वाला को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इट इज रिटन इन द बाइबल, ऐसा लिखा गया है। हालेलुया। इसलिए वो तो अपना जीवन का फायदा उठाने के लिए खुशामद करने वाला प्रचारक ही ज्यादा आने का वजह से सच रिलीज नहीं होगा।
और सच रिलीज नहीं होने का कारण लोगों तक सच नहीं पहुंच रहा है। जैसे कि आप बाइबल पढ़ने का आपको मौका नहीं मिल रहा है किसी किसी को, और कोई पढ़ नहीं सकता है इस वजह से बाइबल को उसको पता नहीं। इसलिए जैसे ऐसा गैदरिंग में, फेलोशिप में, चर्च में यहाँ वचन सुनने वाला जो सच को नहीं सुनेगा तो वो जीवन में सच को कैसे अप्लाई करेगा? ये बहुत तरह प्रॉब्लम को रिपोर्ट कर सकता है। हालेलुया। ईश्वर को लुना करेंगे लुनी कुमार अमानी कुमार रखे नहीं, सबको फर्क नहीं होता है। ऐसा है कुछ लोग जो है उसके लिए नहीं जाते, परमेश्वर का वचन के लिए जाते, ऐसा बहुत कम होता है। और जब स्ट्रॉन्ग प्रीचर को चर्च में भी अलाउ नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं। हालेलुया। एक इंटरनेशनल प्रीचर को भी ऐसा किया गया है, डायरेक्ट उसका प्लेन टिकट देके वापस भेज दिया, ऐसा सुना है, क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं होता। तो आजकल लोग जो खुशामद करने में लगा हुआ है, खुशामद करने वाला प्रीचर के साथ में गाड़ी घोड़ा तो सब सामान बहुत बढ़िया होता है। हम लोग अपना मिनिस्ट्री में देखा है, हम लोग ये थंडरा वाला लेके घूम रहे हैं, तो वो लोग क्या करता है, अभी एकदम दुनिया भर का बोलेरो था, तो ये 2 करोड़ का 1 करोड़ का बंगला बना लिया सब, क्योंकि बस का मार सकते हो। हालेलुया। इसलिए मेरा किसी का बुराई करने के लिए नहीं है, मेरा बोलने का मतलब है कि सच्चाई को रिलीज करना चाहिए स्पीकर में, और उसका द्वारा लोगों तक परमेश्वर का आशीष पहुंचना चाहिए। हालेलुया। और जब नरू कुंभी में लगी रहो ना समय डेलोंग लगा पे केन पे लगी तो मेला पे आधा घंटे तो उपाय का आज का टॉपिक था डेट सिनाप लगा कर रहा है बताओ लोगों तो ने सिनाप ने बोलो हमको काटूं फिजिकल डेट को काटूं डेलोंग लगा उन लोगों तो स्पिरिचुअल डेट को काटूं डेलोंग लगा उन लोगों तो इटर्नल डेट को काटूं डेलोंग लगा उन लोगों तो इन में हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे थोड़ा वर्शिप टाइम ना वर्शिप ग्लोरीफाई करते हैं। चलिए और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वर्शिप करते हैं। वर्शिप जितना वर्शिप करेगा उतना ही, जैसे कि जितना आप